हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलसीएस क्लासेस। तो आज बच्चों हम अपनी क्लास 12th में चैप्टर 5 मिसलेनियस को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके यस, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। cos y हमें दिया हुआ है cos y इक्वल टू x cos a प्लस y और हमें प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। करते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या करो, विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दो, ये इक्वेशन दी हुई है, विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, ये क्या हो जाएगा cos y, बच्चों चैन रूल लगेगा, cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin y और y का हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, ये दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला, एक टर्म x हो गई है cos a प्लस y। तो पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, तो cos y ऐसा ही रहेगा प्रोडक्ट में, प्लस अब x को ऐसे ही रहने देंगे, cos a प्लस y कितना माइनस साइन a प्लस y और इंटू dy बाई dx। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन a प्लस y इंटू dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx वाली टर्म इस तरफ ले आएंगे उसको, है ना, तो ये आ जाएगी इस तरह के प्लस की बन जाएगी, प्लस साइन a प्लस y और यहाँ पर ये माइनस साइन y और dy बाई dx क्या ले लेंगे, दोनों से कॉमन। ठीक है, उसको इधर लाओगे तो भाई वो प्लस की बन जाएगी और ये वाला dy बाई dx और ये वाला dy बाई dx यहाँ पर कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे, बचेगा इक्वल टू cos a प्लस y। आई बस समझ में आता है? अच्छा अब देखो, हमें जो आंसर लाना है उसमें x का कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं है, हमें प्रूफ करना है ये क्या आना चाहिए, cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a लाना है। मतलब हमें यहाँ से x को हटाना पड़ेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x कितना आ जाएगा, ये कितना है cos y, ये अपॉन में आ जाएगा cos a प्लस y, तो वो वैल्यू मैं x की जगह पर यहाँ पुट कर दूंगा। x की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ cos y अपॉन cos a प्लस y इंटू साइन a प्लस y। ठीक है ना, माइनस साइन y और dy बाई dx इक्वल टू cos a प्लस y। मुझे dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसके अपॉन में 1 मान के ये एलसीएम ले लो इसका, तो ये बन जाएगा बच्चों cos a प्लस y, इधर cos y sin a प्लस y माइनस sin y, और जब आप एलसीएम लोगे तो इधर प्रोडक्ट में आ जाएगा cos a प्लस y। ठीक है, और पूरे की मल्टीप्लाई में dy बाई dx और इक्वल टू है ये cos a प्लस y के। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो देखो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये cos a प्लस y उधर जाके इसके प्रोडक्ट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये cos स्क्वायर a प्लस y, और ये जो पूरी टर्म है ये इधर क्या पहुंच जाएगी, ये इस तरफ डिवाइड में आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये जो टर्म है आप इसको देख सकते हो, sin a cos b माइनस cos a sin b, कौन सा फॉर्मूला बना है, sin a माइनस b का। ठीक है, तो sin a की जगह क्या है a प्लस y और b की जगह y, तो ये बन जाएगा sin a प्लस y माइनस y का, y से y कैंसिल आउट हो गया, तो cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन sin a। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको देखो x एक t का फंक्शन दिया हुआ है, a कांस्टेंट है, y भी एक t का फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर a कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, हमें कैलकुलेट करना है d2y बाई dx स्क्वायर। तो इसके लिए पहले तो आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो dy बाई dx कितना होता है, तो dy बाई dx आपने पढ़ा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो हम सॉल्व करते थे, हमने फॉर्मूला बनाया था, ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ d बाई dt। तो पहले मैं dy बाई dt निकाल रहा हूँ, तो d बाई dt y की वैल्यू पुट कर लेंगे, ऊपर से कितनी आ जाएगी बच्चों, a sin t माइनस t cos t। ठीक है, करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, एक कॉमन है ना, ये कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, sin t का हो जाएगा cos t माइनस, अब देखो दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला, t का करेंगे पहले तो 1 cos t ऐसा ही, फिर प्लस t ऐसा ही cos t का माइनस sin t हो गया ये। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास a cos t माइनस cos t माइनस माइनस प्लस t sin t, और cos t से cos t खत्म बच्चों, ये आ गया a इंटू t sin t। तो ये हमने क्या निकाल लिया, dy बाई dt। अभी मुझे dy बाई dx निकालना है, उसके लिए पहले मुझे dx बाई dt भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो dx बाई dt कैलकुलेट कर लेते हैं। dx बाई dt इक्वल टू d बाई dt, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू ये रही
a cos t प्लस t sin t sin t। ठीक, एक कॉमन है, बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, cos t का माइनस sin t, ये दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला। तो t का 1 sin t ऐसा ही प्लस t ऐसा ही sin t का cos t। अब समझ में, चलिए तो sin t से sin t कैंसिल, ये आ गया बच्चों at cos t, तो ये आ गया हमारे पास dx/dt। ठीक, तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास भैया हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में बच्चों, dy/dx कैलकुलेट करना था। ठीक है, dy/dt भी कैलकुलेट कर लिया, dx/dt भी, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy/dx आ जाएगा, dy/dt की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट करेंगे कितनी, 80 sin t, और डिनोमिनेटर में dx/dt की 80 cos t, 80 से 80 खत्म, sin t by cos t आ गई बच्चों tan t। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो जाता, अभी क्वेश्चन में हमको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, dy/dx। तो फर्दर ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्दर विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर कितना हो जाएगा, ये d2/dx², और इधर ये मैं लिख सकता हूँ d/dx इनटू tan t, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, tan t दो चैन रूल लगेगा, tan t का कितना हो जाएगा sec² t, और फिर t का करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx, t का कितना हो जाएगा dt/dx। तो dt/dx की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे dx/dt की वैल्यू पता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, dt/dx आ जाएगा। इसका उल्टा कर लो भाई, dt ऊपर पहुंच जाएगा, dx नीचे आ जाएगा, और इधर ये 1/80 cos t, 1/80 cos t वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो बच्चों ये sec² t dt/dx की वैल्यू पुट करेंगे 1/80 cos t। ठीक है, cos t ऊपर आके sec t बनेगा, तो ये sec³ t हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास sec³ t/80। आइए बस में नोट करिए, आगे करते हैं क्वेश्चंस। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) and modulus x का क्यूब, शो दैट f"x exist for all real x and find it। तो पहले तो हमें ये बताना है x की सभी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है इसका डबल डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वो कितना होगा, ध्यान से देखेंगे, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो देखो, पहले मैं इसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखता हूं। मुझे पता है जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इफ x इज स्मॉलर देन 0, अगर x 0 से छोटा है तो उस केस में निगेटिव हो जाएगा x, और निगेटिव पे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, -x का, -x होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है मॉडुलस x, तो -x, इसका क्यूब अप्लाई है तो -x पे क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है 0 से, तो उस केस में जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो +x होता है, तो +x का क्यूब। ठीक, तो ये मेरे पास जो फंक्शन आ गया है, 0 पर इसकी डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। ये माइनस, देखो -x का क्यूब भी क्या हो जाएगा, -x³ पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा x³ 4x > 0। तो पहले तो मुझे इसका सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। तो पहले हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए मैं इसको भी कर रहा हूं, आप एक बार एक्सरसाइज 5.2 में देख लेना किस तरीके से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक किया करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे देखो जो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो 0 पे ब्रेक हो रही है, मतलब अगर 0 से नीचे के x की वैल्यू 0 से कम होगी तो उस केस में ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, वो तो डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं इसमें लिख सकता हूं, केस लेने पड़ेंगे मेरे को। केस फर्स्ट, इफ x इज स्मॉलर देन 0 देन f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन सो डिफरेंशिएबल। तो x की वैल्यू 0 से अगर छोटी है तो 0 से छोटी हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से अगर मैं केस सेकंड चुनता हूं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर x 0 से बड़ा या इक्वल है तो f(x) इज अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, सो डिफरेंशिएबल। अब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक करनी है। ठीक है, तो 0 पे चेक करने के लिए 0 पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड। तो केस थर्ड में
पहले मैं देखो लिखेंगे इफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे पहले मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तरीका क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक है। फॉर्मूला एक बार आप 5 पॉइंट एक्सरसाइज का रिवीजन कर लेना, पता चल जाएगा आपको। मैं लिखता हूँ सीधा फॉर्मूला। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 fx माइनस f 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। 0 पे चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 0 नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 0 से थोड़ी छोटी है। और अगर x की वैल्यू 0 से थोड़ी छोटी है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली होगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में क्या लिख सकता हूं 0 माइनस h, ठीक है। कि x की जो वैल्यू है वो 0 से h कम है, थोड़ी छोटी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। माइनस f0, और 0 क्या है, 0 अपने आप में बहुत छोटी संख्या है, अपॉन और ये आ जाएगा 0 माइनस h माइनस 0, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन में मैं 0 माइनस h रखूंगा। फंक्शन क्या है, माइनस x का क्यूब। x की जगह पर क्या पुट करेंगे 0 माइनस h, क्योंकि x की वैल्यू 0 से कम है तो ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू लेंगे। तो माइनस 0 माइनस h का क्यूब माइनस f0 अपॉन ये नीचे तो माइनस h ही बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का क्यूब भी क्या माइनस h, देखो माइनस h का क्यूब क्या होगा माइनस h क्यूब होगा, और बाहर एक माइनस है तो ये प्लस h क्यूब हो जाएगा, प्लस h क्यूब। और माइनस फंक्शन में 0 रखेंगे, अगर मैं फंक्शन में 0 पुट करूं, फंक्शन में 0 पुट करूं तो ये कितना, ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। और अपॉन में क्या आ रहा है ये माइनस h, और h से आप काटोगे तो स्क्वायर। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर ले जाओ माइनस का h स्क्वायर, h की वैल्यू कितनी लगभग 0, तो 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 0 है। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लिमिट सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं h टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या रखेंगे, फंक्शन में इधर क्या रखा 0 माइनस h, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पर अपॉन 0 प्लस h माइनस 0, ठीक है। यहाँ पर क्या रखते हैं वो रखते हैं जिस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। तो किस पर कर रहे हैं हम 0 पर कर रहे हैं, तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 एक्सेप्ट वैल्यू, ये भी नीचे 0 आ जाएगा। तो अब ये आगे बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h रखेंगे, तो 0 प्लस h 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डेफिनेशन नीचे वाली हो जाएगी, ठीक है। तो 0 प्लस h का क्यूब माइनस फंक्शन में 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, अपॉन 0 प्लस h माइनस 0। तो ये आ गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, h का क्यूब अपॉन h, ठीक, h स्क्वायर, और जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू right hand derivative. This implies that function is differentiable at 0, ठीक है। तो हमने देखा फंक्शन 0 से छोटे सभी नंबर्स पर डिफरेंशिएबल है, सभी रियल नंबर्स पर, 0 से बड़े सभी रियल नंबर्स पर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। 0 से बड़े सभी रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है, और 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है fx इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, सभी रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है, और अगर ये सभी रियल नंबर पर डिफरेंशिएबल है मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आप इसका ग्राफ बना के भी देखना, स्मूथ आएगा ग्राफ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर मॉडुलस एक्स फंक्शन, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन सिर्फ क्यूब ना होकर मॉडुलस एक्स होता है तो मॉडुलस एक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 पर, ये आप कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक्स मॉडुलस एक्स का जो क्यूब है वो डिफरेंशिएबल होता है, ये हमने चेक कर लिया यहाँ पर। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के कारण इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो मैं इसका डेरिवेटिव अब कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो मुझे कैलकुलेट करना है f डैश x, ठीक है। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा ऊपर तो पावर आ गया जी, एक पावर कम तो आ जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर व्हेन x इज स्मॉलर देन 0, और इसका कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये चेक करना है क्या फंक्शन का जो डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, क्या ये भी डिफरेंशिएबल है। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो इसका एक बार और हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तभी फाइंड कर सकते हो जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, बताता हूं किस तरीके से करेंगे। तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। तो केस फर्स्ट देखेंगे, केस फर्स्ट क्या, when x smaller than 0।
अगर x 0 से छोटा है तो पोलिनोमियल फंक्शन सीधे सीधे लिखेंगे f(x) क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन इस तरीके से लिख के, और हम क्या कर सकते हैं, f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x स्मॉलर देन 0। इसी तरीके से केस सेकंड, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है तो f(x) अगेन 0 से बड़े पे क्या है 3x² पोलिनोमियल, दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x ग्रेटर देन 0। अब बात करते हैं केस थर्ड की, when x इक्वल टू 0, जब x 0 के इक्वल है, तो जब x 0 के इक्वल है हम इसी तरीके से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में 0 माइनस h रखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 माइनस h रखेंगे, माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 माइनस h माइनस 0। जब आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, -3 माइनस h का क्या हो जाएगा, जब x की जगह रखेंगे, मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, जब कर लेना इसको ना, पूरा डिटेल में करना ध्यान से, सोच के, जैसा आपने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो -0 माइनस h का जब स्क्वायर करेंगे तो +h² हो जाएगा, ठीक है, और माइनस ये 0 ही आ जाएगा अपॉन -h, ये खत्म हो गया, h से h खत्म हुआ, और यहाँ चलिए बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, जब लिमिट रखेंगे तो ये कितना है 0 हो गया। उसके बाद राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव के 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है थोड़ी, 0 प्लस h, और h इतना छोटा है, h भी 0 के लगभग है, तो 0 से जस्ट आगे वाली वैल्यू, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू 0 प्लस h माइनस 0। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो 0 प्लस h का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, -3 अगेन h² अपॉन 0 पे 0 आ जाएगी वैल्यू, बड़ी +3 है ये वाला, ठीक है, और नीचे h चल रहा है, h से h खत्म, लिमिट रखोगे तो ये अगेन 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0, ठीक है। तो तीनों केस हमने देख लिए, 0 से छोटे नंबर पर भी डिफरेंशिएबल है, 0 से बड़े नंबर पर भी डिफरेंशिएबल है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और 0 पर भी डिफरेंशिएबल है। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x, जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, f डैश चल रहा है ना, f डैश x, तो f डैश x, f डैश कर लो है ना यहाँ पर हर जगह, ठीक है। तो f डैश x इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर, सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होगा f डैश x का, इसका दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू s, तो क्या हो जाएगा f डबल डैश x, है ना, या d2f/dt dx² या f डबल डैश x लिख सकते हो, इक्वल टू, इसका करेंगे पावर आ गया कि एक पावर कम, तो माइनस के 6x, ये हो जाएगा 3 2 जाइए 6x आ जाएगा, व्हेन x स्मॉलर देन 0 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमने इसको डेरिवेटिव बताया भी कि किस तरीके से ये f डिफरेंशिएबल है तो f डैश x कैलकुलेट कर सकते हैं, f डैश x डिफरेंशिएबल है तो f डबल डैश x कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करके भी दिखा दिया। जल्दी नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है d/dx x टू द पावर n इक्वल टू पावर आगे आ जाती है n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये हम फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं। तो ये हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, तो इसको हमें प्रूव करना है सब इंटीजर n के लिए, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं, उसमें n इक्वल टू 1 पर ट्रू प्रूफ करेंगे, n इक्वल टू k पर मान लेंगे स्टेटमेंट ट्रू है, और फिर n इक्वल टू k प्लस 1 पर भी इसको ट्रू प्रूफ कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो स्टेटमेंट ट्रू होता है। आई बात समझ में, तो लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, एलएचएस कितना हो जाएगा, d/dx x टू द पावर 1, x ही हो गया, dx/dx 1, आरएचएस कितना हो जाएगा 1 x टू द पावर 1 माइनस 1 x की पावर 0, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया, तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ लेट, अब इसको लेट कर लेंगे, है ना। नाउ लेट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो n इक्वल टू k पर इसको ट्रू मान लेंगे, और उस इक्वेशन की हम मदद लेंगे इसको ट्रू प्रूफ करने के लिए फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो n इक्वल टू k पर इसको हम ट्रू लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा d/dx, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें कम हो रही है। तो d/dx x टू द पावर कितनी हो जाएगी, k इक्वल टू k x टू द पावर k माइनस 1, ठीक। तो इसको ट्रू मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। नाउ अब we have to prove statement
ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। तो k प्लस वन पे प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर k प्लस वन इक्वल टू k प्लस वन एक्स टू दी पावर k प्लस वन माइनस वन, ये हमें प्रूफ करना है। तो एलएचएस लेंगे इसमें, कितना हो गया डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर k प्लस वन। ठीक है, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, एक्स की एक पावर अलग कर देंगे, x इंटू एक्स टू दी पावर k। x की पावर k प्लस वन था, एक x को अलग कर लिया मल्टीप्लाई में x इंटू एक्स टू दी पावर k। अब दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स पहली टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरी टर्म ऐसी ही, प्लस पहली टर्म ऐसी ही दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन x टू दी पावर k का। आई बात समझ में? तो dx बाई dx कितना है, तो 1 हो गया x टू दी पावर k प्लस x टू दी पावर k डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर k। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जिस स्टेटमेंट को हमने ट्रू माना था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा k है ना, इसकी वैल्यू यहां से ये पुट कर लेंगे k एक्स टू दी पावर k माइनस वन। ठीक, तो ये हो गया बच्चों x टू दी पावर k प्लस एक्स टू दी पावर। अब देखो ये k हो गया, ये x और इस x की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो एक पावर इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो x टू दी पावर ये k ही आ जाएगा। तो x टू दी पावर k कॉमन ले लेंगे, और क्या बच गया इधर से 1 बच गया 1 प्लस k, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस k और x टू दी पावर मुझे क्या लाना था k प्लस वन माइनस वन, तो k में एक ऐड कर दो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं सो ये भी RHS इक्वल टू RHS आ गया। सो द स्टेटमेंट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू, ये स्टेटमेंट हैज बीन प्रूव्ड, इस तरीके से लिखते हैं स्टेटमेंट एक प्रूव्ड हो गया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। इस फैक्ट, ये एक फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा होगा sin a प्लस b का, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसका हमें यूज करना है एंड डिफरेंशिएशन, और अपनी जो हमने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डेरिवेटिव निकालना सीखा है, उस अपनी नॉलेज का यूज करना है। ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, कोसाइन के लिए फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो देखते हैं इसको, sin a प्लस b, फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले मैं, कितना हो जाएगा ये sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो इसका हमें यूज करना है। तो देखो a और b क्या है, a और b को, ये तो कोई कांस्टेंट है, इनको मैं x का कोई फंक्शन मान लेता हूं। ठीक है, तो इस पूरे को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा sin, देखो sin a प्लस b का कितना cos a प्लस b, चेन रूल लगाएंगे और फिर इसका करेंगे एंगल का। तो a का क्या हो जाएगा dA बाई dx प्लस b का dV बाई dx इक्वल टू, यहाँ दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला, यहाँ भी दो टर्म की। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। sin a का करेंगे तो cos a और a का कितना dA बाई dx, cos भी ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है, प्लस sin a ऐसा ही रहने देंगे, और cos b का माइनस sin b और b का dv बाई dx। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस cos a का कितना हो जाएगा माइनस sin a और a का dA बाई dx, sin भी ऐसा ही, ठीक है, प्लस इस बार cos a ऐसा ही, दो का प्रोडक्ट रूल यूज करना है दो टर्म के लिए, cos a ऐसा ही और sin b का cos b डिफरेंशिएशन और b का dv बाई dx। ठीक है, तो इसको लिखते हैं cos a प्लस b dA बाई dx प्लस dv बाई dx। अब ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास क्या है cos है cos b, यहां पर भी cos है cos b। ठीक है, तो cos है cos b, अगर मैं इन दोनों टर्म से, इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से कॉमन लेता हूं, cos है cos b, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ऊपर से dA बाई dx, नीचे से dv बाई dx, dA बाई dx प्लस dv बाई dx। इसी तरीके से माइनस sin a sin b अगर कॉमन लेते हो, माइनस sin a sin b इस टर्म से और इस टर्म से, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा dA बाई dx प्लस dv बाई dx। ठीक है, तो हो गया बस ये प्रूफ। देखो a प्लस b क्या चल रहा है, dA बाई dx प्लस dv बाई dx। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये दो टर्म बन गए, इन दोनों में से dA बाई dx प्लस dv बाई dx कॉमन ले सकता हूँ, तो dA बाई dx प्लस dv बाई dx ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा ऊपर से cos a cos b और माइनस
साइन ए साइन बी। ठीक है ना, ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। सिंपल था, है ना, cos a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। क्या पढ़ा तो होगा, याद होगा, नहीं है याद? ठीक है भैया, ये नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवीजन कर लो। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, है ना, ये तो कोसाइन सम का फॉर्मूला है। आई बस समझो, चलिए इसको नोट करते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको, आगे करते हैं क्वेश्चंस को। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 point, justify your answer। तो हमें बताना है क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो सिर्फ 2 पॉइंट पर क्या है, जो सिर्फ 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और कंटिन्यूअस तो वो सभी पॉइंट्स पर है। ठीक है, तो हम फंक्शन लिखेंगे f(x) इक्वल टू डिटरमिनेंट मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। तो मैंने ये वो फंक्शन लिख दिया है जो क्या होगा, सिर्फ 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखो ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसमें टर्म को एक और बढ़ा देता, मैं लिख देता प्लस मॉडुलस x माइनस 3 में ऐसे लिख देता, तो ये 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। इसी तरीके से आप इसमें आगे टर्म को बढ़ाते जाएंगे, आपको जितनी इसमें टर्म्स होंगी उतने ही पॉइंट्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई बस में तो ये आप टेक्निक याद रखेंगे, काफी क्वेश्चंस में आपको काम करेंगे, जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं सबको इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूफ करेंगे क्या कि ये सिर्फ 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूअसली सभी पॉइंट पर है। तो देखते हैं कहां कहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। अब ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1। आप इसमें एक काम किया करो, आपको कैसे पता चलेगा कहां कहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो आप इनको 0 रख के देख लेते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं x माइनस 1 को 0 रखूं तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, और इसके मॉडुलस के अंदर क्या है, x माइनस 2 को 0 रखूं तो x इक्वल टू 2 मिलेगा। मतलब 1 और 2 के यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होने वाली है। ठीक है, तो 1 पे देखते हैं, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी होने पर ये क्या है, निगेटिव, और ये भी क्या है, देखो x अगर मैं 1 से छोटा रखूंगा, सॉरी x अगर मैं 1 से छोटा रखूंगा तो ये जो ओवरऑल टर्म है मॉडुलस के अंदर ये कैसे आने वाली है, निगेटिव। और निगेटिव फंक्शन पर मॉडुलस किस, अगर अंदर का फंक्शन निगेटिव है तो मॉडुलस फंक्शन हमें माइनस x माइनस 1 देगा। आई बात में, अब मैं x की वैल्यू क्या रखता हूं, 1 से बड़ी रखता हूं, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, 1 से बड़ी और 2 से छोटी। तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये अंदर वाला फंक्शन 1 से बड़ा नंबर रखोगे माइनस 1 तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये x माइनस 1 ही बचेगा। जबकि ये दूसरा वाला फंक्शन क्या बनेगा आपका, इसको मैं पूरा लिख देता हूं ऊपर भी, प्लस x माइनस 2। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर ऊपर हमने कितनी रखी थी, when x is smaller than 1। तो अगर x 1 से छोटा है तो 1 से छोटे के लिए इसको फंक्शन को पूरा लिखते हैं, तो प्लस ये कितना आ जाएगा 1 से छोटे के लिए, तो ये 1 से छोटे में क्या आएगा, 1 से छोटा कोई भी नंबर होगा, माइनस 2 तो निगेटिव ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है या इक्वल, लिख लो यहाँ पर 1 से बड़ी या इक्वल और 2 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी या इक्वल है और 2 से छोटी है, तो उस केस में फंक्शन की डेफिनेशन क्या होने वाली है, तो 1 से अगर बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव बनेगा, और ये 1 से इक्वल या बड़ी 2 से छोटी में ये नेगेटिव ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 2 से छोटा नंबर रखोगे तो ये नेगेटिव आएगी टर्म, तो ये माइनस ही रहेगी, माइनस x माइनस 2। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है और इक्वल है, तो उस केस में 2 से बड़ी और इक्वल के केस में अगर 2 से बड़ा नंबर रखोगे तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, ये भी पॉजिटिव बनेगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। ठीक है, तो हमने देखा फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे ब्रेक हो रही है और 2 पे ब्रेक हो रही है। अब इनको ठीक से लिख लेते हैं, क्या फंक्शन बनेंगे। तो ये देखो बच्चों क्या बनेगा, इधर माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, तो ये कितना मिला, माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, 4x स्मॉलर देन 1। इसी तरीके से यहां पर इसको चेक करते हैं, x माइनस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2, तो x से x खत्म हो जाएगा और ये प्लस का 1 बचेगा, 1 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 स्मॉलर देन 2 एंड 4x ग्रेटर देन
इक्वल टू 2, लास्ट में देखेंगे तो ये बच्चों x और x कितना 2x और ये माइनस का 3। तो ये जो फंक्शन आया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सभी नंबर्स पर, आप चेक करके देख सकते हैं, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा सिर्फ दो पर। कहां पर? दो नंबर्स पर, एक 1 पर और एक 2 पर। ठीक है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी। अब देखो मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं यहां पर केस फर्स्ट, अगर x इफ x स्मॉलर देन 1, अगर x 1 से छोटा है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा, और x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो 1 से बड़े 2 से छोटे में भी क्या है, ये 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। सीधा सीधा लिख रहा हूं, आप इसको लगभग चेक करके देख सकते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन 2, अगर x 2 से बड़ा है, तो अगर x 2 से बड़ा उस केस में भी पॉलिनोमियल फंक्शन तो भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों केस एक साथ लिख दिए केस फर्स्ट में, कि अगर x 1 से छोटा है, 1 से बड़ा या 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है, तीनों ही केसेस में मैं लिख सकता हूं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब देखते हैं केस सेकंड। तो केस सेकंड में देखेंगे जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो मैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट छोड़ दिए हैं, हमने 1 और 2 छोड़ दिया है। तो एट 1 पर देखेंगे, तो 1 पर देखेंगे कंटिन्यूटी, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं भी तो हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे x की जगह पर, किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं, तो 1 माइनस h रखेंगे। ठीक है, मतलब 1 से छोटा नंबर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 1 से छोटे नंबर के लिए, 1 से छोटे नंबर के लिए फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह पर 1 माइनस h रखेंगे, तो -2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, 1 माइनस h प्लस 3, ऊपर कर रहा हूं इसको, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, -2 प्लस 2h प्लस 3। जब आप इसमें 0 पुट करोगे h की जगह पर, तो ये बच्चों प्लस का बना गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में x की जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस h, क्योंकि 1 पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट में जब 1 से बड़ा नंबर लेंगे, 1 से जस्ट बड़ा नंबर, कितना बड़ा 1 प्लस h, और h खुद में क्या है 0 के बराबर है, तो 1 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे वाला नंबर जब लेंगे 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े नंबर में फंक्शन तो कांस्टेंट है 1, तो क्या आएगा ये 1 ही आएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाई, राइट हैंड लिमिट भी बनाई, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, आगे बच्चों कंटिन्यूटी 2 पर चेक करेंगे। नाउ एट x इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सीधा से लिख रहा हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस h रखेंगे। अगर आपको लिमिट निकालनी नहीं आती है तो बच्चों इस प्लेलिस्ट में पीछे जाइए और 5.1 का इंट्रो देखिए, है ना, जिसमें हमने कंटिन्यूटी सीखी थी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 2 माइनस h रखेंगे, और ये फंक्शन है हमारा नीचे, सॉरी 2 से छोटी वैल्यू के लिए, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 ही है। ठीक है, तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए क्या आएगा फंक्शन, तो 1 आएगा कांस्टेंट में, तो h को कहीं पर प्लेस ही नहीं कर पाओगे, तो ये 1 ही आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 2 से बड़ी वैल्यू 2 प्लस h लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h कहाँ रखेंगे, 2 से बड़ी x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2x माइनस 3, तो 2, ठीक है, x माइनस 3, x की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 2 प्लस h और ये माइनस 3, तो ये आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 4 प्लस h माइनस 3, h को 0 रखोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यहाँ पर भी 1 1 आ गई, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, इसको पूरा लिख लेना, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो फंक्शन 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस आया, 2 पर भी कॉन्टिन्यूअस आया, और बाकी रियल नंबर पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ये हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, सो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, है ना, सभी रियल नंबर्स पे क्या होगा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा।
अब हम बच्चों इसकी कंटिन्यूटी तो चेक कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि हमें देखो बताना है कि ये सिर्फ 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर, और उसको जस्टिफाई करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, नाउ चेक डिफरेंशिएबिलिटी, चेक डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसकी हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अगेन केस फर्स्ट में सीधा सीधा लिख सकता हूं, क्योंकि वैसे हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। इफ x स्मॉलर देन 1, ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक करेंगे, सिर्फ उन पॉइंट पर जहां पर डेफिनेशन फंक्शन की ब्रेक हो रही है, उससे बाकी पॉइंट्स पर क्या है, या तो कांस्टेंट है या फिर ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो उस केस में ये डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। तो फिर जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो एक पोलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब x की वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, इसको मैं से लिखूंगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन 2, ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 2, तो कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा। और साथ में व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, जब x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है, दी fx द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। ठीक है, नाउ अब देखो इसका केस सेकंड देखते हैं, केस सेकंड, केस सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड, यहां पे इसको कर लेना केस थर्ड, केस थर्ड। ठीक है, तो केस 2 देखते हैं। तो सेकंड केस में देखते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, कि 1 पर ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो एट x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में क्या रखेंगे बच्चों, किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 माइनस 0 माइनस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू जो 1 पर है अपॉन, एक मिनट, 1 माइनस 0 नहीं, 1 माइनस h होगा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन में 1 माइनस h रखेंगे, तो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मतलब फंक्शन में x की वैल्यू 1 से थोड़ी कम लेंगे, तो 1 से थोड़ी कम के लिए फंक्शन ये डिफाइन है, माइनस 2x प्लस 3। तो माइनस 2 x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h प्लस 3, माइनस फंक्शन की वैल्यू 1 पर, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 पर कितनी है। तो देखो फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, व्हेन x इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू जब 1 है तो उस केस में 1 ही है, फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, 1 ही है, अपॉन ये 1 से 1 खत्म कर लो, माइनस h आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आ गया बच्चों माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h प्लस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, कितना आ गया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस के 3 और प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस माइनस में ऊपर लिख लिया h अपॉन h बना गया, 1 बचा, तो माइनस 1 आंसर आया। अब इसकी हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या रखेंगे, 1 प्लस h माइनस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 1 पर अपॉन 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 ये खत्म हो गया, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस h पर, जब ये 1 से बड़ी है, ठीक है, जब ये 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन कैसे डिफाइन है, 1 ही है, तो ये 1 आ गया, माइनस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 1 पर भी सेम है, क्योंकि 1 से बड़े नंबर और 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 ही है, अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h। अब देखो h की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, टेंड्स टू 0, 0 के लगभग, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h से डिवाइड करने पर ये कितना आएगा, ये 0 ही आ जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया था, -1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है, 0 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आई बात समझ में? तो हमने देखा फंक्शन सभी पॉइंट पर कंटीन्यूअस तो था, लेकिन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी किस पर चेक करेंगे, 2 पर। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, रफ करने जा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे 2 पर। तो केस थर्ड देखते हैं, एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h माइनस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 2 पर कितनी है, और ये आ जाएगा 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस h पर, 2 से छोटे नंबर पर, तो 2 से छोटे नंबर पर कांस्टेंट है 1,
माइनस फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी है, ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 पर, तो ये आ जाएगा माइनस के फंक्शन में क्या रखेंगे 2 रखेंगे, x की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 3। आई बात समझ में, एग्जैक्ट वैल्यू में क्या होता है x की जगह पर आप 2 ही पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन माइनस h। तो ये आ गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 4 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन माइनस h। तो देखो -4 और +4 ये 0, तो 0 पर -h कितना, ये 0 ही आ जाएगा जब इसको करोगे, जैसे वहां पर आया था। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे केस इसका थर्ड में, क्या करेंगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 + h माइनस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू 2 पर, और 2 + h माइनस 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा ये, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन 2 + h, 2 से बड़े नंबर के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी, तो 2 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 2 + h माइनस 3 इंटू माइनस फंक्शन की 2 पर एग्जैक्ट वैल्यू, तो वो हमने ऊपर भी निकाली थी, कितनी आई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 × 4 - 3 कितना 4 - 3, जब देखो इसकी जगह पर आप क्या रखोगे 2 × 4 - 3 तो 1 आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी h। तो ये बन गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये कितना है 2 × 4 प्लस 2h माइनस माइनस कितना है -3 - 1 4 अपॉन h, तो ये 4 से 4 खत्म 2h/h, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, h से h खत्म, कितना आया 2 आया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रफ कर दूं इसको, है ना, चलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको। ये कितना हो गया बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि फंक्शन सिर्फ एग्जैक्ट 2 पॉइंट पर, तो लिख सकते हैं हम हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया, जो हमने फंक्शन दिया है यहाँ पर, ये फंक्शन सिर्फ 2 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और कंटिन्यूअस तो ये सभी पॉइंट पर है। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन आप इसी टेक्निक से करेंगे, और अगर आपको 3 पॉइंट दिए जाते तो यहाँ पर आप इसको जो फंक्शन को लेट करते तो वहां पर प्लस मॉडुलस x - 3 और कर देते। अरे बस हम इसी तरीके से कितने भी पॉइंट दिए हो उसको सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। नोट करिए इस क्वेश्चन को। यस, देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में y हमें दिया हुआ है, डिटरमिनेंट में दे रखा है, ये f क्या है, x का फंक्शन है, g भी x का फंक्शन है, h भी x का फंक्शन है, और ये कांस्टेंट दिए हुए हैं और डिटरमिनेंट में दे रखा है। हमें प्रूफ करना है dy/dx क्या है, f'(x) क्या है, f का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, g'(x), h'(x), l, m, n, a, b, c, ये भी डिटरमिनेंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो y को मैं सॉल्व कर सकता हूं, अगर मैं फर्स्ट रो के अक्रॉस क्या करूं, इसको एक्सपेंड करूं, तो ये कितना आ जाएगा fx, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी mc माइनस nb, इसी तरीके से माइनस gx, सेकेंड वाला लिखेंगे, ठीक है, lc माइनस an प्लस hx lb माइनस am। अब इसको देखो lb माइनस a, इसको अलग अलग करके मत लिखना, इसी तरीके से आगे इसको सॉल्व करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों dy/dx इक्वल fx का, देखो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहेगा, तो कांस्टेंट ऐसे हो जाएगा, f का कितना हो जाएगा f'(x), कांस्टेंट ऐसा ही mc माइनस n मल्टीप्लाई में, ये तो आपने पढ़ रखा है, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किसी फंक्शन से होगी तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ऐसे ही रहता है, प्लस अगर फिर कांस्टेंट का करोगे तो वो 0 आ जाएगा, दो टर्म की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा, माइनस ये हो जाएगा g'(x), ये कांस्टेंट ऐसी ही an प्लस h'(x), कांस्टेंट ऐसी lb माइनस a। अब देखो फिर से मैं क्या करता हूँ, इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म बना लेता हूँ। तो देखो ये डिटरमिनेंट फॉर्म से हमने ये वाली फॉर्म बनाई थी, तो बस fx की जगह क्या आ गया f'(x) आ गई, gx की जगह g'(x), hx की जगह h', बाकी सब ऐसा ही है। तो जब हम इसको फिर से डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो fx को रिप्लेस कर देंगे f'(x) से, आया बात समझ में, ये g'(x) हो जाएगा, ये h'(x) हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों, एक मिनट, l m n a b c, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस gx lc माइनस an
और प्लस एच डैश एक्स एल बी माइनस ए। अब समझ में, तो इक्वल, तो ये कितना हो गया, ये हमें प्रूफ करना था, तो लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब बच्चों बढ़ते हैं मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में y की वैल्यू दे रखी है, ये प्रूफ करना है स्टेप में। तो मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए। या तो आप dy by dx कैलकुलेट करो, d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट करो, उनकी वैल्यू पुट करो, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर दो, या इसी को क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इस फॉर्म में चेंज कर दो। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो लिखूंगा मैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको नोट कर लेंगे एक बार, है ना, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये देखो डिफरेंशिएशन बाय का क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू a की पावर समथिंग, तो a की पावर a cos इनवर्स x। अब चेन रूल लगेगा, a cos इनवर्स x का होगा तो a तो कांस्टेंट हो गया, cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ये इधर देखो, इसको डिनोमिनेटर की इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ये आगे dy by dx कांस्टेंट को इधर लिख लिया तो माइनस का ये कांस्टेंट आ गया e की पावर है cos इनवर्स x। तो देखो हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो क्या करेंगे, फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग फर्दर विद रिस्पेक्ट टू x, तो दो टर्म की मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। तो अभी पहली टर्म को ऐसे लिखा रहने देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर प्लस, अब इसका करेंगे तो अंडर रूट में कोई फंक्शन, उसका मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट में वही फंक्शन आ जाता है, और उस फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, और dy by dx इस बार ऐसे ही रहेगा। तो दो टर्म की प्रोडक्ट का फॉर्मूला, पहली वाली टर्म ऐसे, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहली का डिफरेंशिएशन, दूसरी वाली टर्म मल्टीप्लाई में ऐसे इक्वल टू। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको नीचे लिख रहा हूं मैं, इक्वल टू माइनस a कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा e की पावर a cos इनवर्स x, और फिर से जब a cos इनवर्स x का करोगे तो a कांस्टेंट cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम ले लो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो नीचे क्या, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये कितना बचा, इसके अपॉन में 1 मान के मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा इधर। ठीक है, तो ये 1 माइनस x स्क्वायर ही हो जाएगा, d2y by dx स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस x dy by dx इक्वल टू में क्या चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x। तो देखो मैं यहाँ y में प्रूफ करना है, तो e की पावर a cos इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया ना, उस हिसाब से इसको डालेंगे ना जिस तरीके से हमें प्रूफ करना होगा, इसको इस तरफ ले आओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो 1 माइनस x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर माइनस x dy by dx इक्वल टू a स्क्वायर y। ठीक है, तो बच्चों यहाँ एक बार सॉरी माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ। देखो तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी एक्सरसाइज खत्म मिसलेनियस। इसके बाद अभी बच्चों हम 11th क्लास की प्लेलिस्ट स्टार्ट करें, तो आप मई जून की छुट्टियों में पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।